डे 13, मेक ऑल योर विशेस कम ट्रू। अपनी सारी इच्छाओं को हकीकत में बदलें। तो आज का दिन है वो इम्पोर्टेंट इसलिए है कि अभी तक जो 12 चैप्टर्स हमने किए थे उसमें हमने ग्रैटिट्यूड के थ्रू पॉजिटिव एनर्जी अपने अंदर कलेक्ट करी थी। और आज का जो दिन है वो जो इतनी पॉजिटिव एनर्जी कलेक्ट करी है उसको अपने जो ड्रीम्स हैं उसकी तरफ हम डायरेक्ट करने जा रहे हैं, उसकी तरफ लगाने जा रहे हैं, खर्च करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले कैसे करेंगे? तो सबसे पहले ये जो लाइन आपको दिख रही है कि कल्पना सच्चा जादुई गलीचा है, इसका मतलब क्या है कि जो आपके ड्रीम्स हैं उनको फुलफिल करने में सबसे इम्पोर्टेंट जो टेक्निक है वो यही है, इमेजिनेशन। इमेजिनेशन इज द ट्रू मैजिक कारपेट। इमेजिनेशन ऐसा है कि आपको विद इन सेकेंड्स कहीं से कहीं लेके जा सकता है। इस इमेजिनेशन पावर में ये आपके पास एक पावर है जो आपको मिला है, और सिर्फ जैसा मैंने फर्स्ट डे आप सबको बताया था कि ह्यूमंस के पास ही ये कैपेबिलिटी है, एबिलिटी है अपनी फ्रीक्वेंसी को चेंज करने की। तो अपनी फ्रीक्वेंसी को चेंज करने का सबसे इजी तरीका है आपका इमेजिनेशन। तो इसमें लिखा हुआ है कि अगर अभी तक आप ये मैजिक प्रैक्टिसेस रोज करते आ रहे थे, इसका मतलब अभी तक पास्ट में जो भी चीजें आपको मिली थी और इस समय प्रेजेंट मोमेंट में आपको जो चीजें मिल रही हैं उनके लिए आपने भरपूर कृतज्ञता का अभ्यास किया होगा। और उससे ही एक बहुत ही जिसे कहते हैं अमेजिंग फाउंडेशन अपने लिए एक अद्भुत बुनियाद बना ली होगी। इस चीज के लिए कि एक पॉजिटिव एनर्जी का भरपूर आपने कलेक्शन कर लिया होगा अपने अंदर। ठीक, तो आज का जो दिन है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट इसलिए है कि जो भी आपने ये जादुई शक्ति का इस्तेमाल करके जो आपने ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस इतने दिन की है उससे आप अपने सपने, अपनी इच्छाओं, अपनी विशेष को हकीकत में बदलने जा रहे हैं। और ऐसा हमको पता हो या ना पता हो, और पता इसलिए नहीं है कि आज तक मैंने शायद आप लोगों से यही शेयर किया है ना कि इतनी पूजा पाठ और उसका कोई फर्क, कोई असर नहीं पड़ता, और ये सब चीजें मैंने बहुत बार शेयर करी है। वो इसलिए नहीं पड़ता बिकॉज हमें तरीका ही नहीं पता था। हमें बस ये पता था कि हाँ ये कर लो, वो कर लो, ऐसे कर लो, वैसे कर लो, लेकिन उसका जो बेसिक्स है वो नहीं पता था कि अपने अंदर हमें कैसी फीलिंग लेकर आनी है। और इतना कुछ करने के बाद, करीब मेरे ख्याल से जो पुराने लोग हैं 1 साल से जुड़े होंगे, तो इतना कुछ करने के बाद अब आपका जो इंटरेक्शन है किसके साथ, ऊपर वाले के साथ, वो थोड़ा चेंज हो गया होगा, वो बदल गया होगा, है ना। तो जब भी कभी मैंने अगर आपसे ऐसा कहा है कि ये सब चीजें काम नहीं करती या ये पूजा पाठ है ये सब बेकार है, बेकार तो नहीं कहा, लेकिन मैंने कहा कि काम नहीं आया अभी तक मेरी लाइफ में, लेकिन अब इन सब चीजों को जानने समझने के बाद आपका इंटरेक्शन लेवल जो है वो एक नेक्स्ट लेवल पे पहुंच चुका होगा। बिकॉज अब आप जब भी, चाहे वो मंदिर जाएं, चाहे गुरुद्वारे जाएं, या घर के ही मंदिर में अगर आप सामने खड़े होते हैं, तो आप अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं उनका पिटारा लेके नहीं खड़े हो जाते। और ये चीज मैं आपको शुरू में इसलिए बता रही हूँ, इस चैप्टर के शुरू में ही बता रही हूँ, बिकॉज मैं अपनी गलती सुधारना चाहती हूँ कि अभी तक जो मैंने आपको एक मैसेज दिया था कि ये सब काम नहीं करता, ये सब बहुत काम करता है लेकिन हमारा तरीका ही गलत था। तो आने वाले दिनों में मैं थोड़ा सा इस पे और आगे बढ़ूंगी, लेकिन बस मुझे यही बताना था कि कुछ भी जो भी है, जो भी ये सारे रास्ते ही हैं, कोई रास्ता गलत नहीं है। बस आपको उस पे आगे बढ़ते चले जाना है, और थोड़ा सा समझदारी के साथ। और एक चीज मेरा यहाँ पे इसलिए भी बताने का ये था कि देखिए जैसे इसमें लिखा हुआ है कि आदिकालीन संस्कृतियां, मतलब बहुत पुराने उससे ये सारी चीजें चली आ रही हैं कि कुछ भी अच्छा होने से पहले या कुछ भी आपको जो चाहिए उसके होने से पहले आप एक धन्यवाद वाली जो प्रक्रिया होती है वो, उसको एक कर्मकांड या एक प्रैक्टिस कहा गया। जैसे कि आप ऐसे ही समझो कि आप मान लो मैं अगर यही एग्जांपल दूं कि आप इतने ये मंत्र का इतने दिन जाप कर लो, तो हमने क्या किया, उस प्रॉब्लम के साथ उस मंत्र को जोड़ दिया, है ना, तो वो कभी भी वो चीज हो ही नहीं पाएगी। लेकिन आप ध्यान से अगर देखने की कोशिश करें कि उन मंत्रों में क्या है, तो सिवाय एप्रिसिएशन के कुछ भी नहीं है। और अप्रिशिएट हम किसके लिए, किसको करते हैं? जिनके लिए हमारे अंदर ग्रैटिट्यूड वाली फीलिंग रहती है। तो आदिकालीन संस्कृतियां हमारे यहाँ और पूरे हर जगह यही चली आ रही है कि
कुछ भी चीज, मनचाही चीज पाने से पहले आप धन्यवाद देते हैं। आप मतलब हर कोई। तो धन्यवाद देने के लिए एक विस्तृत कर्म कांड बनाए गए हैं, जिससे कि इस धन्यवाद की जो शक्ति है उसका अधिक से अधिक प्रयोग कर सकें, और जो हमें पाना है, जो हमारी मनचाही चीजें हैं, वो हमें आसानी से मिल सके। जैसे कि इसमें कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं कि जो मिस्र के लोग हैं, नील नदी की बाढ़ का जश्न मनाते आ रहे हैं। देखो, बाढ़ का जश्न मनाते आ रहे हैं, और इसका मतलब ये नहीं है कि बाढ़ आ जाए और सब लोग डूब जाए। बाढ़ का जश्न मनाने का मतलब क्या है कि जो नदी में पानी का सतत प्रवाह बना रहे। ठीक है, इसलिए जब आपसे कहा जाता है कि आप एबंडेंस, मतलब अपने अंदर की उस फीलिंग को लाएं, किससे कनेक्ट करें, एबंडेंस। एबंडेंस का मतलब ये नहीं है कि आप एकदम उसी में फ्लो करने लगे, मतलब आपकी जितनी जरूरत है उतना आपको कंटिन्यूअस मिलता रहे। इसी तरह अमेरिकन इंडियंस और ऑस्ट्रेलिया के मूल जो बाशिंदे हैं, वो वर्षा नृत्य करते हैं। वर्षा नृत्य मतलब रेन डांस, मतलब कि बारिश होने से पहले ही उसको सेलिब्रेट करते हैं, जिससे कि बारिश हो जाए। और होता भी ऐसा ही कुछ है, अगर आप गूगल पे जाके ही ये सब देख सकते हैं। इसी तरह के कई सारी जो अफ्रीकी प्रजातियां हैं, वो भोजन के लिए कृतज्ञता व्यक्त करने वाले कर्मकांड करती हैं। कर्मकांड मतलब वही सारी प्रैक्टिसेस, और वह भी शिकार करने से पहले। तो इसमें यही बताया गया कि हर तरह की संस्कृति और धर्म में प्रार्थना की प्रकृति यही रहती है कि मनचाही चीज पाने से पहले धन्यवाद किया जाए। तो हमारी जो प्रार्थना का तरीका था, शायद वो हमें समझ में नहीं आया, या फिर हमें कहो किसी ने बताया नहीं। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा वो गैप हो गया। लेकिन अब हम चीजों को काफी कुछ समझने के उसमें है। तो अब आप अगर कोई प्रार्थना भी करते हैं तो ग्रैटिट्यूड के साथ प्रार्थना करेंगे, तो जो चीजें अभी तक आपको लग रहा था कि ये काम नहीं करती, वो सब बहुत तेजी से और काम करने लगेंगी। चलो, मैं यहाँ पे किसी की भी रिलीजन, किसी भी ऐसा कुछ भी प्रमोट नहीं कर रही हूँ, बस ऐसे ही मैं बता रही हूँ मेरे अपने अंदर की जो बातें हैं, वो बस। तो जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, उसका नियम क्या कहता है, आकर्षण का नियम, कि समान ही समान को आकर्षित करता है। लाइक अट्रैक्ट्स लाइक एनर्जी। इसका मतलब बस यही है कि आपको अपने मन में जो चाहिए उसी की एनर्जी आपको अपने अंदर बनानी होगी। एनर्जी कैसे क्रिएट करेंगे? जो सबसे पहली वाली लाइन थी, इमेजिनेशन। अपने अंदर उस इमेजिनेशन को लेकर आएंगे कि आप, वो चीज आपकी फुलफिल हो चुकी है। तो जैसे ही उस इमेजिनेशन में आएंगे, आपके अंदर की फीलिंग्स चेंज हो जाएंगी, और आपकी वाइब्रेशंस उससे मैच करने लगेंगी। और जैसे ही वाइब्रेशंस मैच करेंगी, तो वो जो भी चीजें हैं, आपकी जो भी डिजायर्स हैं, वो आपको मिल जाएगा। तो लाइक एनर्जी अट्रैक्ट्स लाइक एनर्जी, इसका मतलब यही है कि लाइक एनर्जी बनाए कैसे। तो जो भी आपके विश है, जो भी आपके डिजायर है, उसको इमेजिनेशन में इस तरह लेकर आना है कि वो ऑलरेडी वो चीज हो चुकी है। और हो चुकी है, उसके बाद उसकी फीलिंग्स आपके अंदर कैसी हैं। तो बस इतना करना है, और आपको ऐसा महसूस करना होता है जैसे वह पूरी हो चुकी है। यानी आपका एहसास वैसा ही होना चाहिए जैसा जब वो चीज मिलने पर हो। और अगर ऐसा आप कर लेते हैं कि कोई भी चीज पाने से पहले उस चीज की फीलिंग को पहले क्रिएट कर लेते हैं, तो बहुत तेजी से वो सारी चीजें, वो सारी घटनाएं जो हैं, वो सारे सब जो अदृश्य जो भी चल रहा है यूनिवर्स में, वो सब घटित होके आपके सामने दृश्य रूप में वो चीजें आ जाती हैं। तो जब कभी भी आप इस तरह से विजुलाइज करें, तो ग्रेटिट्यूड करना ना भूलें, क्योंकि जिसके पास कृतज्ञता है अभी के लिए, उसे अधिक भविष्य में दिया जाएगा, और वह समृद्ध होगा। उसके लिए आपके अंदर ग्रैटिट्यूड वाली फीलिंग होनी चाहिए। तो उसे क्या होगा, उसे अधिक भविष्य में, जो भी आपका ये जो ड्रीम है, भविष्य में ही आएगा, है ना। तो वो उसकी सर्टेनिटी बढ़ जाती है। तो आपको कृतज्ञता अपनी मनचाही चीज मिलने से पहले ही रखनी होगी। और इसका मतलब ये नहीं है कि पीछे के जो 12 चैप्टर्स हैं आप उनको भूल जाएं, और आप धीरे धीरे प्रैक्टिस में अपने सिर्फ और सिर्फ ये लेके चले आए कि जो आपको चीज चाहिए, सिर्फ और सिर्फ आप उसी के लिए थैंक यू कर रहे हैं, विजुलाइज कर रहे हैं। ये जो पिछले 12 चैप्टर्स गए हैं, मतलब पास्ट और प्रेजेंट के लिए ग्रेटिट्यूड मस्ट है। तभी आप ये जो फ्यूचर की जो भी चीजें हैं, उनको आप अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो मनचाही चीज मिलने के बाद इसे व्यक्त करने से काम नहीं चलेगा। और नॉर्मली लोग अपने पूरी लाइफ इसी में बिता देते हैं कि भाई ये चीज हो जाएगी ना, तब
खुश होंगे, तब हम ग्रैटिट्यूड करेंगे, तब हम मतलब खुश होंगे, जिसे कहते हैं कि, और जब तक नहीं मिल रही है तब तक दुखी, परेशान, हैरान, ये सब रहते हैं। उससे क्या है, चांसेस बहुत कम हो जाते हैं वो चीज आपके मिलने के। तो आज के चैप्टर से आप क्या करने जा रहे हैं कि जो भी आपको चाहिए इस समय, इस वक्त, जो भी आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट चीजें जो चाहिए, उसकी आपको एक तो पहले बिल्कुल तैयार आपके दिमाग में लिस्ट होनी चाहिए। जैसा कि मैंने हमेशा बताया है कि वो मेट्रो का दरवाजा खुले और आपसे कोई पूछे कि भाई यहाँ बताओ क्या है तुम्हारी विश, और अभी आप सोचते ही रह गए कि अच्छा क्या था क्या नहीं किया, और पता चला मेट्रो का दरवाजा बंद और चले गए वो, मतलब जो देने वाले थे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको एकदम कोई पूछे तो तुरंत आपको पता होना चाहिए हाँ भाई मेरे तो यही चीजें मुझे चाहिए। तो देखिए इसमें लिखा हुआ है कि इस पुस्तक की शुरुआत में ही आपसे जो लिस्ट बनवाने को कहा गया था कि आपको हर क्षेत्र में क्या क्या चाहिए। ठीक है, और ये काम अगर अभी तक किसी ने नहीं किया है तो अब भी कर सकता है, क्योंकि अभी वो मेन चीजें, इस पे काम करने का टाइम आया है। तो ये जो भी लिस्ट आपने बनाई थी वो आपने अलग अलग अपने लाइफ एरिया से बनाई थी, है ना। कुछ मनी, हेल्थ, घर, रिलेशनशिप। अब क्या करना है आपको, देखिए इसमें तो फिर भी लिखा हुआ है कि अपनी आप 10 चीजें लेंगे, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप अभी 3 लें तो बहुत अच्छा है, और ज्यादा लालच है तो 5 ले लें, लेकिन इससे ज्यादा ना लें। ठीक है, मैक्सिमम 3 लें तो बहुत अच्छा है। तो करना क्या होगा कि आपको अपना एक नोटबुक और पेन लेना होगा, और अपने ये 3 या 5 जो है उन्हें इस तरह से लिखना होगा। आप लिखने का तरीका थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, और हिंदी में ये है कि डैश के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। ठीक है, इस डैश में वही चीज लिखेंगे, अपनी आप विश, जैसे कि आप उसे पा चुके हैं। ठीक है, उसको प्रेजेंट टेंस में लिखना होगा, पॉजिटिव सेंटेंस बना के लिखना होगा। इसमें एक एग्जाम्पल दिया है कि परीक्षा में बहुत अच्छे नंबर पाने के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, जिसकी बदौलत मैं अपने मनचाहे कॉलेज में पहुंच गई। ये इन्होंने रीजन भी दे दिया इसी में। या फिर इसी तरह का है कि हमारे सपनों के घर के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, जिसमें हमारी हर मनचाही चीज है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि इसका लिखने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट हो गया। और इंग्लिश में ऐसे लिखेंगे, थैंक यू थैंक यू थैंक यू फॉर, जो भी चीज आपको चाहिए उसको प्रेजेंट टेंस में लिखेंगे, जैसे कि वो ऑलरेडी हो चुकी है, आपको मिल चुकी है। अभी क्या है कि विजुलाइज जो करना है, मेन चीज यही है ना कि जब तक आप उस चीज को विजुलाइज नहीं करेंगे तब तक आपके दिमाग में वो फीलिंग्स जनरेट नहीं होंगी आपके अंदर कि हाँ भाई ये चीज जब मिल चुकी है तो मेरे अंदर कैसी फीलिंग आती है। तो उसके लिए अपने आप से कुछ क्वेश्चंस पूछने होंगे। और इसमें ये भी लिखा हुआ है, देखिए आप सबको पता होना चाहिए कि 3 बार थैंक यू थैंक यू थैंक यू, धन्यवाद 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 लिखना ही लिखना है, क्योंकि हम यहाँ सिर्फ और सिर्फ 3 या 5 मैक्सिमम विश ले रहे हैं। तो इतना लिख सकते हैं आराम से। और इसमें ये भी बताया गया है कि जो 3 बार जो धन्यवाद कहना है वो एक जादुई फॉर्मूला है ना, क्योंकि ये सृष्टि के समूचे सृजन का गणितीय अंक है। अब जैसे कि आप सबने सुना होगा कि 3 से त्रिदेव हो गया, त्रिमूर्ति हो गया, है ना, और यहाँ तक कि वो त्रिशूल हो गया, जी त्रिदेवी में वो। त्रिकालदर्शी हो गया। त्रिनेत्री, त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही, थैंक यू। है ना, वो ब्रह्मा विष्णु महेश 3 त्रिदेव हो ही गए। और सरस्वती लक्ष्मी देविया। और कुछ नेगेटिव भी बता दे जरा, वो त्रिजटा, त्रिजटा भी थी ना एक। ये मैजिक फॉर्मूला है 3 बार थैंक यू थैंक यू थैंक यू, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। तो मतलब हमारे यहाँ जो है 3 नंबर को काफी कुछ इम्पोर्टेंस, हमारे यहाँ नहीं, ओवरऑल हर जगह। तो वैसे 3 नंबर, पहला हार्मनी, दूसरा विजडम, और तीसरा अंडरस्टैंडिंग। अब हिंदी में आप लोग अपना समझ लीजिएगा। अपनी सारी इच्छाओं को हकीकत में बदलने का अब नेक्स्ट स्टेप क्या है कि अपनी इच्छाओं को ज्यादा से ज्यादा उसमें ग्रैटिट्यूड की एनर्जी हमें उसमें डालनी है। और इसके लिए क्या करना है कि हर इच्छा को कृतज्ञता की जादुई शक्ति से सरोवर करने के लिए अपनी सूची में पहली इच्छा से शुरुआत करें और अपनी कल्पना शक्ति का इस्तेमाल करेंगे। और उसके लिए ये जो नीचे दिए गए हुए क्वेश्चंस हैं वो अपने आप से पूछेंगे। पहला क्वेश्चन यही है कि जब आपको आपकी जो मनचाही वस्तु मिली तो आपको कैसी फीलिंग आ रही थी, क्या भावनाएं आप महसूस कर रहे थे।
और ये आप कब करेंगे, जब आप विजुलाइज करने लगेंगे और वो चीज अपने विजुलाइजेशन में देखेंगे कि व्हाट इमोशंस डिड यू फील व्हेन यू रिसीव्ड योर डिजायर। आपको कैसा लग रहा है कि वो चीजें बिल्कुल आपके सामने घटित हो रही हैं और आप वहीं पे मौजूद हैं, आपके साथ ही सब कुछ हो रहा है, कैसी फीलिंग आ रही है। और उस फीलिंग को ही इम्पोर्टेंस देंगे। कोई बताए अच्छा, अभी जस्ट कि आपने ये विजुलाइज किया कि हाँ भाई वो सब कुछ हो गया, आपके अंदर कैसी फीलिंग आ रही है, कौन सी वो कुछ कुछ मेन फीलिंग होती है, कौन सी फीलिंग आ रही है। कोई विजुलाइज कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, ये बता दे पहले। किसी को कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है विजुअलाइजेशन में। सबसे पहला अपने आप से यही क्वेश्चन पूछेंगे कि कौन सी भावनाएं आपको महसूस हो रही हैं। दूसरा क्या है कि जब आपको ये मनचाही चीज आपको मिल चुकी है, तो सबसे पहले आप किसको बता रहे हैं और कैसे बता रहे हैं। किसको बता रहे हैं उसका चेहरा देखना है, और अपने आप को भी देखना है कि आप किस तरीके से उससे बोल रहे हैं। क्या किस तरह का आपका चेहरा है, बिल्कुल शॉक्ड चेहरा है, या बहुत ज्यादा मुस्कुराहट हंसी वाला चेहरा है, एक्साइटेड एक्साइटेड हैं आप बताने के लिए। हु वॉज द फर्स्ट पर्सन यू टोल्ड व्हेन यू रिसीव्ड योर डिजायर, एंड हाउ डिड यू टेल देम, आपने कैसे बताया उसको। ये सारी चीजें, ये क्वेश्चंस आपके दिमाग में होंगे, तभी आप उस तरह का विजुअलाइजेशन कर पाएंगे। और तीसरा क्वेश्चन यही है कि जब आपको आपकी मनचाही चीज मिली, तो आपने पहली बेहतरीन चीज कौन सी की। जब मिल चुका वो चीज, तो आपने सबसे पहले क्या किया। ठीक है, और इसी को बहुत ज्यादा आपको डिटेल में को लेके जाना है। और डिटेल कैसे लेके जा सकते हैं कि आपने उस समय क्या कपड़े पहने थे, अगल बगल क्या कौन से लोग थे। ठीक है, और उसमें ये भी आप ऐड कर सकते हैं कि किस तरह की आपको वहां पे स्मेल आ रही थी, बिकॉज ये जो आपके 5 सेंसेस हैं, ये इससे आपकी फीलिंग्स और ज्यादा जनरेट होंगी, एकदम एक्यूरेट। ठीक है, किस तरह के कपड़े पहन रखे थे आप, कौन कौन लोगों को देख रहे थे, वहां की स्मेल कैसी थी, वहां क्या चीजें थी, दिन था कि रात था, है ना। तो व्हाट इज द फर्स्ट थिंग यू डिड व्हेन यू रिसीव्ड योर डिजायर। इंक्लूड एज मच डिटेल एज यू कैन इन योर माइंड। तो अपने आप को, और इसके लिए सबसे पहले एक काम कर सकते हैं कि ये जितना ये पूरा डिटेल है उसको आप लिख लें। पूरा जो भी है उसको आप लिख लें कि हाँ भाई, जब मुझे ये चीज मिली थी तो मैंने सबसे पहले इनको बताया। ठीक है, और मेरे अंदर इस तरह के फीलिंग्स थी, इस तरह की मैं फीलिंग्स के साथ बता रही थी। और वहां पे और ये लोग थे, ऐसे ऐसे थे, दिन था रात था, मैं घर के अंदर थी घर के बाहर थी, मतलब पूरा आप डिटेल जितना ज्यादा दे सकते हैं दे लें। है, मैंने उसके बाद बताने के बाद मैं सबसे पहले शायद मंदिर गई, है ना, प्रसाद चढ़ाया, या फिर जो कुछ आप सोच सकते हैं, वो सारी चीजें पहले आप उसे लिख लें। लिखने से क्या होता है कि जब आप विजुलाइज करने बैठेंगे, तो आपको बिल्कुल क्लियर रहेगा कि हाँ भाई ये पूरा मेरी स्क्रिप्ट है, और इसी को मुझे बार बार विजुलाइज करना है। और इसी टेक्निक को कहते हैं स्क्रिप्टिंग, जो हमने वो पुरानी वो पहली वाली बुक में भी हमने सीखा है। तो इसको कहते हैं स्क्रिप्टिंग, कि एज इट इज वो पूरी चीज आप लिख लें। ठीक, और उसी को विजुलाइज करें, विजुलाइज द एंड रिजल्ट, कि जब वो सारी चीजें हो चुकी तब आप क्या कर रहे थे, किस तरीके से, कौन लोग उसमें इन्वॉल्व थे। तो ऐसा करने से ये जो विजुलाइज आप करेंगे, वो अगर एक बार आपने अपने मन में वो चीजें देख ली, तो वो होना तय है, आज नहीं तो कल, विदाउट एनी डाउट। और अगर डाउट करेंगे तब तो फिर कुछ नहीं होगा, ये भी समझ लो। बिकॉज डाउट करने से क्या हुआ कि वो जो चीज तो आपने क्रिएट करी, डाउट का मतलब सब रब कर दिया, हटा दिया, खत्म, कुछ नहीं। अब पता नहीं होगा कि नहीं होगा। ये हो गया पहला इसमें स्क्रिप्टिंग। ठीक, स्क्रिप्टिंग मतलब उसको हिंदी में कहेंगे यही कि आप पूरी चीजों को एज इट इज लिख लें, जैसा आप चाहते हैं होना, उसको आपने लिख लिया। अब आपको क्या करना है, एक इसमें दूसरी एक और टेक्निक बताई गई है, उस टेक्निक का नाम है विजन बोर्ड। उसमें क्या करना है कि आपको अपने जो डिजायर्स हैं उससे रिलेटेड कुछ फोटोग्राफ्स लेके एक बोर्ड टाइप ले लें। बोर्ड या वो चार्ट पेपर ले सकते हैं, उसमें वो पिक्चर्स लगा सकते हैं, पुराने वालों ने बनाया होगा। और उस बोर्ड को ऐसी जगह लगा लें जहां आप बार बार उसे देख सकते हैं। तो हो सकता है कि आप अपने बेडरूम में अपने बेड के सामने जस्ट लगा लें, कि आप रात में सोने से पहले भी उसे देख के ही सोएं और सुबह उठते ही उसे देखें। चलिए अच्छा,
एक तो ये चीज हो गई। दूसरी चीज, अगर आप ऐसे नहीं लगा सकते किसी के सामने, तो आप अपने कबर्ड के अंदर भी ऐसे लगा सकते हैं कि जब मौका मिले तो उस कबर्ड को खोल के चुपके से वो चीजें देख लें। चलो अच्छा, वो भी नहीं अगर हो सकता, तो आप अपना विजन बोर्ड बना लें और उसके बाद उसकी फोटो क्लिक कर लें। और आपका फोन तो आपके पास ही हमेशा रहता है, तो फोन को आप हमेशा कभी भी देख सकते हैं। तो अपना विजन बोर्ड मतलब उन चीजों को बार बार आपको देखना है। तो ये बोर्ड भी हो सकता है, और नहीं तो ये चार्ट पेपर भी हो सकता है, और नहीं तो कोई नॉर्मल पेपर भी हो सकता है। अगर आप उसमें पिक्चर्स ही लगाने वाले हैं, इसमें इस बोर्ड का नाम मैजिक बोर्ड दिया गया है, वैसे इसको विजन बोर्ड कहा जाता है। उस विजन बोर्ड के ऊपर टॉप पे ये मैजिक वर्ड्स जो है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, बोल्ड लेटर्स में लिखना ना भूलें। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। और अगर हो सके तो इस विजन बोर्ड में अपने घर वालों को भी शामिल करें, उनके साथ मिलके ये विजन बोर्ड बनाएं। उनके भी कुछ ड्रीम्स हो तो उसको भी उसमें लगा सकते हैं, उनको भी लगाएं। ठीक है, तो उनका भी इंटरेस्ट जागेगा। तो ये दूसरी टेक्निक क्या हो गई, विजन बोर्ड टेक्निक। पहला हो गया स्क्रिप्ट, दूसरा हो गया ये विजन बोर्ड टेक्निक, और तीसरा तो आपका विजुअलाइजेशन है ही है मेन। जो विजुअलाइजेशन मेन है, उस विजुअलाइजेशन के लिए ही ये चीजें थी, स्क्रिप्टिंग और विजन बोर्ड। तो आज का असाइनमेंट यही रहेगा कि जो आप अपने 10 नियामतों की सूची जो बनाते हैं वो बनाएंगे ही बनाएंगे। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं, विद रीजंस आपको लिखना है। और अपनी लिस्ट को दोबारा पढ़ेंगे, और हर नियामत के अंत में कहेंगे धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और हर नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करेंगे। दूसरा क्या है कि अपनी 3 या 5 आप जो आपकी डिजायर्स हैं उनकी लिस्ट बना लेंगे, और उनको लिखने का ये तरीका होगा कि जो भी चीजें आपकी वो प्रेजेंट टेंस में लिख के उसके लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। जो भी चीज है आपकी, जो भी डिजायर है, उसको प्रेजेंट टेंस में लिखेंगे कि जैसे वो ऑलरेडी हो चुकी है, उस तरीके से लिखना है। और लास्ट में थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और विजुअलाइजेशन के लिए ये जो आपने क्वेश्चंस लिख लिए होंगे, है ना, तो क्वेश्चंस यही हैं, फिर से मैं बता दे रही हूँ कि जब आपको वो चीज मिल चुकी तो आपके अंदर कौन सी फीलिंग आई, आपने कौन सी भावनाएं महसूस करी। दूसरा क्वेश्चन यही है कि जब आपको वो मनचाही चीज वस्तु मिल गई, तो आपने सबसे पहले किस व्यक्ति को और कैसे बताया। इसका मतलब क्या है, आपको उस पर्सन को भी देखना है जिसको आप बता रहे हैं, और अपने को भी देखना है विजुलाइज करते समय कि आप किस तरीके से बता रहे हैं। इसके बाद ये भी देख सकते हैं कि जब आपने उसको बताया तो उसका कैसा रिएक्शन था। ये भी आप विजुलाइजेशन उसमें विजुलाइज कर सकते हैं कि उसका किस तरह का रिएक्शन था, वो क्या आपको बोल रहा था, कॉन्ग्रेचुलेट कर रहा था, उसके किस तरह के फेशियल एक्सप्रेशंस थे, कैसा रिएक्शन था। और तीसरा क्वेश्चन यही है कि जब वो हो चुका तो आपने सबसे पहले क्या किया। तो मन ही मन में जितने अधिक विस्तार से बयां कर सकते हैं वो करेंगे। इसके साथ ही आप ये ऐड कर लेंगे कि आप उस समय कहाँ पे थे, कोई खुली जगह थी कि घर के अंदर थे, घर में थे तो वहाँ चारों तरफ क्या कैसी चीजें थी, खुले था तो फिर वहां पे क्या थे, पेड़ पौधे थे, हवा चल रही थी, सनलाइट थी, कि रात हो चुकी थी। मतलब ये सारी जो माइन्यूट डिटेल्स हैं इनको भी ऐड करेंगे इसमें, अपनी स्क्रिप्टिंग में, और उसके बाद ही उसको विजुलाइज कर लेंगे। और लास्ट में हर इच्छा को दोबारा पढ़ेंगे और जादुई शब्दों धन्यवाद पर सचमुच जोर दें, ताकि आप उन्हें अधिक से अधिक महसूस कर सकें। यदि आप चाहें तो विजन बोर्ड बना सकते हैं, इसमें फोटोज काट के बोर्ड पे या चार्ट पेपर पे लगा लेना है, और ऐसी जगह उसको रखना है जहां आप उसे कई बार दिन में देख सकें। और सबसे ऊपर उस बोर्ड के थैंक यू थैंक यू थैंक यू, धन्यवाद 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 बोल्ड लेटर्स में लिखेंगे। और रात में जस्ट सोने से पहले मैजिक रॉक जादुई पत्थर को हाथ में थामेंगे, और दिन भर में जो कुछ भी अच्छा हुआ है उसको याद करेंगे, और जो सबसे अच्छा हुआ है उसके लिए थैंक यू कह के सो जाएंगे। तो उसमें सबसे मेन चीज यही है कि आपको जो स्क्रिप्टिंग है वो एकदम डिटेल्ड होनी चाहिए, उसमें हर एक चीज आपको लिखनी चाहिए। ठीक, उसमें ये भी लिखना चाहिए कि आप उस समय कैसे कपड़े पहने थे। मतलब आप ऐसे समझ लो कि आप जैसे किसी मूवी का वो जो एक पार्ट है, आप उसकी स्क्रिप्टिंग करने जा रहे हैं, और उसमें इतना डिटेल फिर आपको बताने की जरूरत ना पड़े उन एक्टर्स को, है ना,
आपने उसमें इतनी सारी चीजें ऐसी लिख दी हो कि आप किसी को भी दें तो वो सब एक्टिंग कर सके, बस आप ऐसे ही समझे कि भाई हाँ इनने ये कपड़े पहने थे, इनका ऐसा हेयर स्टाइल था, ये यहाँ पे इस समय मौजूद थे, है ना। तो ये सारी डिटेल्स उसमें ऐसे लिखनी होगी। ये मैं इसलिए कह रही हूँ कि जितना आप डिटेलिंग करेंगे उतना आप अच्छे से विजुअलाइज कर पाएंगे। तो ये चैप्टर यही था। तो इससे क्या हो गया, एक तो आपकी क्लैरिटी हो गई, क्लैरिटी एकदम कि हाँ मुझे यही चाहिए था और ये मुझे मिल गया। तो क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये बुक भी आस्क, बिलीव एंड रिसीव पे है। तो आस्क मतलब क्या हुआ कि आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि मुझे ये चीज चाहिए। और बिलीव तो भरोसा तो रखना ही पड़ेगा, क्योंकि जब आप भरोसा रखते हैं तभी आपके सपने पूरे होते हैं। कुछ और पूछना है, कुछ कहना है? ठीक है, अच्छा, थैंक यू सो मच सभी को। ये काम जल्द से जल्द करें, ये नहीं कि 1 महीने बाद पूछा तो पता चला कि अभी मेरा तो ये काम हुआ ही नहीं है। यही मेन काम है। थैंक यू दीदी, गुड नाइट। Thank you, ma'am. Thank you, thank you, thank you. Thank you so much. Thank you, Dee. Thank you.